डेथ हो गई और तीसरा राजौरी के हॉस्पिटल में जेर इलाज चल रहा है। ये बहुत ही गंभीर मामला है, दुखद घटनाक्रम हुआ है। इस सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। लेकिन वहीं जो पीड़ित परिवार है, आप पूरे समाज के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी उन परिवारों का ध्यान रखना है। सेना का कहना है कि ये आतंकवादी थे कुछ जिनकी फायरिंग में ये मारे गए। नहीं, ऐसा है कि कुछ जानकारी आ रही थी कि सीमा पार से कुछ आतंकवादियों की घुसपैठ हुई है और सेना लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही थी। सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे जब अभी अंधेरा होता है और ये नौजवान वहाँ कैंटीन्स में जा रहे थे, उस वक़्त ये सारा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। और मुझे विश्वास है, भारतीय सेना की एक परंपरा है, इंडियन आर्मी का एक स्टैंडर्ड है। इंडियन आर्मी ऑलवेज कीप वेरी हाई स्टैंडर्ड्स whenever there are some allegations and there are some complaints over some certain issues. Even we have witnessed in past that 2 of the youngsters, those were gunned down in Shopian. The army commanders, the chief of Indian Army has taken immediate action, and all those were involved in that gun firing, they were taken to task. I am quite sure, and we are of very high belief in Indian Army. हमें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, सेना पर पूरा विश्वास है। भारतीय सेना हमारी रक्षक है, लेकिन अगर कहीं किसी प्रकार से कुछ दुर्घटना घटी है और ये सारा दुखद मामला सामने आया है, ये बहुत ही पीड़ादायक और कष्टदायक है। और मुझे विश्वास है कि भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग हो या 25 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी हों, इस सारे मामले पर वो भी गहन जांच करेंगे। आर्मी का अपना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है और उसके तहत भी कार्रवाई होगी। और जो पीड़ित परिवार है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, हम सब की हमदर्दी, सहानुभूति, सिंपैथी उन परिवारों के साथ है। और इस मुश्किल घड़ी में, इस दर्दनाक और कष्टदायक घड़ी में पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और भारतीय सेना भी उन परिवारों के लिए पूर्ण सहयोग करेगी और मुश्किल की इस घड़ी में उनके साथ खड़े होंगे। और जो भी दोषी हैं इस सारे मामले में, कानून उनके खिलाफ तो कार्रवाई करेगा। अध्यक्ष साहब, वहाँ पर तनाव चल रहा है आम जनता और आर्मी के बीच में। ये बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद है। ये जो घटनाक्रम मैंने पहले कहा बहुत पीड़ादायक है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, बर्दाश्त नहीं होता है। ये बर्दाश्त से बाहर है। गरीब परिवारों के 2 लाल इस तरीके से इस दुर्घटनाक्रम का शिकार हो गए और तीसरा जिंदगी की जंग हॉस्पिटल में लड़ रहा है। बहुत कष्टदायक और बहुत पीड़ादायक है ये सारा मामला। अभी स्वाभाविक है, जो परिजन हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको कष्ट है क्योंकि वो बेकसूर थे, बेगुनाह। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो नए चुने हुए ऑनरेबल मेयर और डिप्टी मेयर हैं, उन्होंने हमें
एक आमंत्रित किया है यहाँ आज हाउस की कार्रवाई देखने के लिए, और हमने यहाँ, मैं स्वयं था वहाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्रीमान विबोध गुप्ता साहब और हमारे एडवोकेट रणवीर सिंह पठानिया साहब आए। हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत क्वालिटी डिबेट्स यहाँ के ऑनरेबल कारपोरेटर्स ने की है। उन्होंने अपने अपने वार्डों के विषय भी उठाए, और वहीं जो एक ड्रग्स, एक नशे का जो यहाँ एक खेल चल रहा है, उसके ऊपर बहुत सकारात्मक यहाँ चर्चा सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों ओर से ऑनरेबल कारपोरेटर्स ने की है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सबका कंसर्न है कि जम्मू शहर जो है ये ड्रग्स से नशा मुक्त होना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूं कि इसी तरीके की कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स और डिस्कशन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में होंगी। मैं सभी ऑनरेबल कारपोरेटर्स, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, मैं सबको इस बात की बधाई देता हूं कि इन सब ने सोचकर ये जो नशे के विरुद्ध एक अभियान लिया है और जम्मू को सुंदर, स्मार्ट और ब्यूटिफिकेशन ऑफ जम्मू के लिए जो सभी काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं सभी ऑनरेबल कारपोरेटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ठेकेदार नीचे बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी जो पेमेंट है वो रिलीज नहीं हो पा रही, कह रहे हैं फर्दर हम चलिए, यहाँ भी ऑनरेबल कारपोरेटर्स ने, मैं सुन रहा था, यहाँ रिलीज ऑफ पेमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स उनके थे, उनके संबंध में यहाँ ऑनरेबल कारपोरेटर्स ने विषय रखा है। और मुझे विश्वास है कि जो भी गतिरोध है वो दूर होगा और उनकी समस्या इंतजार कर रहे हैं, नीचे कह रहे हैं हम बात। चलिए, मुझे लगता है कि ऑनरेबल मेयर साहब और कमिश्नर साहब ने उनका मसला हल करना है। मैं थोड़ा रजौरी के मामले में यहाँ गोली चली है और 2 नौजवानों की जान गई है, उसको मैं जरा थोड़ा सा देख रहा हूँ। आर्मी ने ट्वीट करके दिया कि हमने 2 टेररिस्ट मार कराए हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है। हमारा लड़का कमल और सुरेंद्र, हमारे दोस्त है वो, एक वो उनमें से पार्टी है और उनके पास वो भी है, आइडेंटिटी कार्ड भी है, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड भी है। आपको क्या लग रहा है, आप सेना पर सरासर हम डिमांड नहीं करना चाहते, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने पहले कहा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, पीड़ादायक, कष्टदायक, दर्दनाक ये हादसा हुआ है सुबह। दोनों लड़के वहां के स्थानीय हैं, फलियाना अल्फा गेट के रहने वाले हैं। मैं दोनों को खुद व्यक्तिगत जानता हूं, और तीसरा जो हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं उनको भी जानता हूं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कष्टदायक है। और मैंने भारतीय सेना के 25 इन्फेंट्री डिवीजन के जो जीओसी हैं और नॉर्दर्न कमांड के जीओसी साहब हैं, उनसे हमने बात की है। इस सारे मामले की छानबीन चल रही है, और जो भी इसमें मुलव्वस पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा, आर्मी ने उसके खिलाफ के माध्यम से कह दिया कि अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट हैं जिन्होंने उन 2 युवकों की हत्या की है। सर, चल, मैंने वो ट्वीट नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी जल्दबाजी में कुछ इस प्रकार की बातें हो जाती हैं। वो दोनों स्थानीय लड़के थे और दोनों फलियाना अल्फा गेट के रहने वाले, कैंटीन में काम करते थे। हर रोज सुबह 5 बजे जाते थे, आज 6, साढ़े 6 बजे के भी जा रहे थे। हालांकि एक जानकारी पिछले 3-4 दिन से आ रही थी कि रजौरी के डूंगी सेक्टर से कोई घुसपैठ की जानकारी सेना को थी कि कोई 2 आतंकवादियों की घुसपैठ का कोई सूचना सेना को आ रही थी, और ये सारा एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। लेकिन आर्मी के ऊपर हर हिंदुस्तानी को विश्वास है, फख्र है, नाज है। लेकिन जहां कहीं कोई गलत होगा, वहां सेना का खुद का कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, और हमें विश्वास है कि सेना के वरिष्ठ अधिकारी और सेना का जो कोर्ट है वो दोषियों को कभी माफ नहीं करेगा। हमने पहले भी देखा, जो शोपियान के अंदर एक घटना हुई थी, यहाँ पीड़ी बुद्धल कोटरंका के 2 नौजवान इसी प्रकार एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे, और उसके बाद सेना के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाया, और उसमें दोषी पाए जाने पर कोर्ट मार्शल तक हुआ था। हमें सेना पर विश्वास है, सेना हमारे देश की शान है, सेना पर हमें गर्व है। लेकिन जहां इस प्रकार की घटना हुई है,
वहाँ हमें विश्वास है कि सेना के वरिष्ठ अधिकारी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नॉर्दर्न कमांड के जीओसी और 25th इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी इस सारे मामले पर गंभीरता से इस सारे मामले पर संज्ञान लेंगे और जो भी इस घटना में मुलव्वस दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आर्मी का अपना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है और उस कोर्ट में मुझे पूरा विश्वास है कि जो है वो उन परिवारों को जिन्होंने अपने सगे संबंधी बच्चों को खोया है उनके साथ इंसाफ होगा। बहुत गरीब परिवार हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी इस मामले को उठाकर उन परिवारों का इस मुश्किल हालात में जहां हम उनके साथ हैं, पूरा समाज उनके साथ है, वहीं सरकार, शासन और सेना को भी उन प्रभावित पीड़ित परिवारों का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब परिवार हैं और उनका बहुत बड़ा नुकसान है। दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, हमारा देश कानून के मुताबिक चलता है और कानून सबके लिए बराबर होता है। जो गलत करेगा उसको कानून कभी माफ नहीं करेगा, कोई भी हो सर, स्वाभाविक। कानून से बड़ा कोई नहीं है। ये बहुत दर्दनाक, दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक, दर्दनाक ये घटनाक्रम, ये हादसा हुआ है। इसकी हमें बहुत तकलीफ। सर, आपको क्या लगता है, जम्मू को भी टारगेट करने की कोशिश की, कश्मीर में तो वैसे ही टारगेट किलिंग का सिलसिला है, तो राजौरी में भी क्या पूरे जम्मू कश्मीर? देखिए, ये टारगेट किलिंग नहीं है। इट्स नॉट ए टारगेटेड किलिंग। ये टारगेट किलिंग, ये टारगेट, देखिए सुरक्षा की बात। देखिए, सेना हमारी सुरक्षा के लिए है। सेना के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं। हमने देखा 2 दिन पूर्व ही अरुणाचल के तवांग में किस प्रकार चीन की सेना को हमारे जांबाज वीरों ने खदेड़ के निकाला। हम सेना के बहादुर जांबाज वीरों के जज्बात, जज्बे, देशभक्ति, बहादुरी, वीरता को सलूट करते हैं। लेकिन यहाँ इस प्रकार की कोई सिंगल इंडिविजुअल्स जब सामने इस प्रकार के इंसिडेंट्स सामने आते हैं, वहाँ सेना का भी अपना एक कोर्ट है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। आपको पिछले साल ही राजौरी के ही बुद्धल के पीड़ी क्षेत्र के 2 नौजवान जो शोपियान में इसी प्रकार के घटनाक्रम का शिकार हुए थे, वहां भी सेना ने जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई थी, उसके बाद सेना के एक मेजर रैंक के अधिकारी का कोर्ट मार्शल हुआ था और 7 अन्य जो वहां उस सारे मामले में जो शामिल पाए गए दोषी लोग थे, उनका कोर्ट मार्शल सेना ने ही किया था। और पूरी दुनिया ने, पूरे भारत ने, और जिन परिवारों के बच्चे खो गए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि हमारी सेना सच का साथ देती है और ईमानदारी से आगे चलती है। सेना पर हमें विश्वास है। इस मामले में भी सेना का कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उचित कार्रवाई करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कार्रवाई के साथ साथ उन प्रभावित पीड़ित परिवारों का के साथ खड़ा रहा जाए, यहाँ समाज उनके साथ खड़ा हो। वहीं सेना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस परिवार की चिंता और देखरेख और संभाल करनी पड़ेगी। थैंक यू। अभी सर जो सेना पर टिप्पणियां कर रहे हैं,